चलो अब देखो, आज का वीडियो जो है सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। समझ लीजिए 3 फरवरी का आपका वायरल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यह वीडियो सबों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। केमिस्ट्री का आज वैसा प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में यानी आपको सीधे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना, जिस तरह आपको फिजिक्स में A to Z क्वेश्चन मिल गया तो आपको केमिस्ट्री में भी A to Z क्वेश्चन मिलेगा। आपके एग्जाम में A से H तक कोई भी कॉर्ड मिलेगा। आप लोग एग्जाम में कमाल कीजिएगा। जिस तरह फिजिक्स की परीक्षा में आप लोगों ने कमाल किया, उसी तरह केमिस्ट्री के भी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपका मिलने वाला है। यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता है, ध्यान से जरूर देखना है सभी छात्र को। और हाँ, आपके 2 सेक्शन एग्जाम में दिए जाएंगे। एक आपका सेक्शन ए रहेगा, ठीक है, और दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। तो सेक्शन ए यानी खंड अ और एक खंड ब। सेक्शन ए जो होता है यह आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और सेक्शन बी आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो यह वीडियो सबों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और यह वीडियो अगर देखने के बाद आप लोग अगर 0 लेवल भी तैयारी है तो आपकी तैयारी जो है जबरदस्त हो जाएगी। तो यह वीडियो अगर आप लोग ध्यान से एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोगों की टक्कर में कोई रहने वाला नहीं है। तो चलिए आज की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खंड अ जो होता है, सेक्शन ए जो होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले प्रश्न के 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर आपको कहां पर देना, OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको किन्हीं 35 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी आपके एग्जाम में जो है 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना। अगर आपको आज का अगर वीडियो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग कमाल कर दीजिएगा। तो यह वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, और एक एक क्वेश्चन यह जब भी वीडियो मिलता है ध्यान से जरूर देखना है। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कैल्शियम, देखिए बात हो रही कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अब आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का। देखो कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को जो है गर्म करने पर क्या बनता है, तो गर्म करने पर जो है एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, याद रखना एथेनॉल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा खास है। पूछा जाए निम्नलिखित में जो है कौन जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन जो है तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं की बात हो रही है। याद रखना, आपको जब भी यह वीडियो मिले, 2 बार मिले, 3 बार, जरूर इसको देख लेना, अच्छी तरह से याद रखना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, एजी होगा, यानी सिल्वर जो है आपका तृतीय संक्रमण जो है श्रेणी का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए क्या फिनॉल जो उदासीन विलयन के साथ जो है कैसा रंग देता है। देखिए बात हो रही फिनॉल की बात हो रही है, ये उदासीन विलयन के साथ पूछा जाए कैसा रंग देता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये जो रंग देगा आपको बैगनी रंग देगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है, याद रखना बैगनी रंग देता है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, ईथर में जो है ऑक्सीजन परमाणु क्या है। ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो क्या होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्टिव होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है जब अगर 413 केल्विन पर जो है एथिल अल्कोहल की जो अधिकता में जो एथिल हाइड्रोजन जो है क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट को जो है गर्म करते हैं, तब जो उत्पाद होगा क्या होगा, तब उत्पाद पूछा जा रहा है क्या होगा, तब उत्पाद आपका डायथिल ईथर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी पूछा जाए, जब क्या हो 413 केल्विन पर जो है एक एथिल अल्कोहल की जो अधिकता को में जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या किया जाए, गर्म करते हैं, तब जो उत्पाद होगा क्या होगा, डायथिल ईथर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन जो है क्रिया करके क्या। देखिए बात है सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमोएथेन जो है क्रिया करके क्या देते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब ये जो क्रिया करके पूछा जाए आखिर देते हैं, लेकिन क्या देते हैं, तो ये क्रिया करके आपको देंगे डायथिल ईथर देंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या बनता है जब डायथिल ईथर को जो 1 मोल जो HI के साथ गर्म करते हैं। अगर जो क्या बनता है जब एथिल जो है, जब डायथिल ईथर को अगर 1 मोल जो HI के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बोलोगे सर जी ये जो बनेगा ये बनेगा क्या, एथिल अल्कोहल और तथा एथिल आयोडाइड बनेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या C4H10O द्वारा जो है कितने जो है समयोगी ईथर जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इसके द्वारा समयोगी जो ईथर प्रदर्शित होते हैं वो 3 होते हैं। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से
यह वीडियो सभी को देखना है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका, जो आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या समान अनुसूत्र वाला ईथर जो है अल्कोहल से ज्यादा वाष्पशील देता है, ऐसा होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है जानते हो? इसका मेन रीजन है क्या, अल्कोहल में जो अंतर जो है अणु का हाइड्रोजन बंद होता है, इसीलिए होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर बात हो रही क्या, निम्नलिखित में जो है किसका जो है जल शोषण जो है तीव्रता से होगा, जल शोषण तीव्रता से किसका होगा? तो CH3OH का जो जल शोषण होगा ये आपका तीव्रता से होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, CH3OH का। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 11 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जो आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा इनमें कौन जो है प्रतिहिम की तरह, देखिए ध्यान दीजिए, यह वीडियो जब भी मिलता है ध्यान से देखना है। देखिए जब भी पूछा है प्रतिहिम की तरह जो है कार्य करता है, कौन करता है कार्य? तो बोलोगे प्रतिहिम की तरह जो कार्य करता है ये ग्लाइकोल करता है। जी हां, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ग्लाइकोल जो है आपका प्रतिहिम की तरह कार्य करता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 12 देखिए, बात हो रही क्या, विक्टर मेयर की बात हो ना। विक्टर मेयर जो है परीक्षण नहीं देता है। अब पूछा जाए ये परीक्षण क्या नहीं देता है? ये आपका CH3COH नहीं देगा। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 13 देखिए, यहां पर प्रश्न है क्या, जब शराब को क्या किया जाए, हवा में खुला रखते हैं तो यह जो है खड़ी हो जाता है। जब शराब को क्या करते हैं, जब हवा में खुला रखते हैं तो यह खड़ी हो जाता है। इसका आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो यह खड़ी हो जाता है। इसका क्या रीजन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका रीजन है क्या, C2H5OH जो है इसका ऑक्सीकरण जो है CH3COH में जो है होने पर यह खड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 14 देखिए, आप आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एग्जाम में कमाल करके आना है। देखिए बात हो रही CO2 की क्रिया अगर जो है 400 के ताप पर जो है सोडियम जो है फेनोक्साइड से जो है कराने पर क्या मिलता है? अब दो CO2 की जो है अगर 400 केल्विन ताप पर जो अगर सोडियम फेनोक्साइड से जो है कराने पर पूछा जाए क्या मिलता है, इससे आपको मिलेगा सोडियम जो है सैलिसिलेट मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सोडियम सैलिसिलेट। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 15 है, बात हो रही क्या, निम्न यौगिकों में जो है किसे जो है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन पूछा जाए किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फेनिल जो है सैलिसिलेट को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना बी। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से देखना है आज का क्लास। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 16 देखिए, क्वेश्चन में 16 देखिए, क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या, काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन आ चुका है। पूछा जा रहा है क्या, निम्न यौगिकों में, देखिए बात हो निम्न यौगिकों में जो है किस पर जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा जो है तुरंत आक्रमण होगा? तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण किस पर होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो आक्रमण तुरंत होगा ये आपका फिनॉल पर जो होता है तुरंत आक्रमण होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? क्या निम्न यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? याद रखना फिनॉल, अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 17 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, C5H11O11 द्वारा जो है कितने जो है प्राथमिक अल्कोहल जो है प्रदर्शित किए जा सकते हैं? बात हो रही C5H11OH जो है कितने जो है प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसके द्वारा जो है 4 अल्कोहल जो है प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और एक क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 18 प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अधिकतम संख्या में जो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, अब किस में उपस्थित होते हैं ये प्रश्न पूछा जाए। ये जो उपस्थित होते हैं ग्लिसरॉल में उपस्थित होते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। जब भी पूछा जाए अधिकतम संख्या में जो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित किस में होते हैं, तो ग्लिसरॉल में होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, किस गैस का अवशोषण जो है चारकोल के द्वारा जो है सबसे अधिक होता है? देखिए किस गैस का अवशोषण की बात हो रही है जो चारकोल के द्वारा जो है सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक जो होता है NH3 का होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, बी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए, बहुत बढ़िया। जब भी पूछा जाए किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिक होता है, तो याद रखना अधिक जो होता है वो NH3 का होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए बात हो रही क्या है ना, देखो यहां पर देखिए क्वेश्चन में 20 देखिए पूछा जा रहा है क्या, 20 में क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है क्या, H2PtCl6 जो है इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका IUPAC नाम? होता है क्या? हाइड्रोजन हेक्सा जो क्लोराइडो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 21 है, काफी ज्यादा खास है। पूछा जाए निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की बात अभी कौन है, तो कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन होगा? कांच हो जाएगा। तो यानी 21 का क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अलग क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर
22 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सोडियम देखो ऑक्साइड है ना, NO2 में जो है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या आपका 4 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या, किसी बिलियन में जो है 200 ml में 2 ग्राम NaOH जो घुले तो बिलियन की मोलकता कितनी होगी। बहुत बार ये प्रश्न हम बता चुका है, इसकी मोलकता निकलेगी 0.25, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 24 है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका हिमांक जो है अवनमन अधिकतर है, अधिकतर किसका होगा, तो अधिकतर जो होगा आपका K2SO4 का जो होगा अधिकतर होगा, यानी पोटासियम सल्फेट है ना, पोटासियम सल्फेट का जो है हिमांक अवनमन अधिकतर होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 96,500 कूलम जो है विद्युत जो है CuSO4 के विलयन से जो है मुक्त करता है। अब ये पूछा जाए ये मुक्त करता है, यह क्या मुक्त करता है, ये आपका 31.76 ग्राम तांबा को मुक्त करता है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। याद है 96,500 कूलम जो है विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, 26 नंबर क्वेश्चन है क्या, द्रवित सोडियम की बात हुई है ना, द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर क्या मुक्त होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इस पर मुक्त होता है आपका सोडियम, ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 27 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी अभिक्रिया का वेग जो है नामांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी अगर वेग आपका देखो k बराबर क्या है, a⁻2 + v है, इसका यहाँ पर इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो 2 + से क्या होगा 3 होगा, ऑप्शन क्या होगा 27 का बी होगा राइट आंसर, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 में क्वेश्चन है, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है क्या, निम्न में कौन जो है लायोफिलिक क्लोराइड है, काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो लायोफिलिक क्लोराइड पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी साथ 28 का ऑप्शन इसका बी चूज किए। गोंद क्या है, गोंद आपका क्या है, लायोफिलिक क्लोराइड है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 29 है, पूछा जा रहा है क्या, जैव उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जैव उत्प्रेरक जो होता है एक आपका एंजाइम होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है, एक एंजाइम। अगले क्वेश्चन की बात करें, 13 क्वेश्चन आ गया, पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम में द्रव होता है। देखो साधारण तापक्रम में पूछा जाता द्रव होता है, कौन सा जो है धातु की बात हो रही है, तो यह धातु आपका पारा जो है, जो कि क्या होता है साधारण तापक्रम पे द्रव होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। याद रखना, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पे द्रव होता है, तो याद रखना पारा, 30 का 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अलग क्वेश्चन है क्या, 31 नंबर क्वेश्चन है क्या, सल्फाइड अयस्क का जो है, सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण किया जाता है, किसके द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, फेन जो है उत्प्लावन विधि द्वारा जो है इसका समाहरण किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या, 32 नंबर क्वेश्चन है क्या, XeF4 जो है इसका आकार होता है, देखिए XeF4 जो है इसका आकार कैसा होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका जो आकार होता है आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी पूछा जाए XeF4 जो इसका आकार कैसा होता है, याद है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की, क्वेश्चन नंबर 33 33वां प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में जो है सबसे प्रबल जो है लिविश अम्ल कौन है, सबसे प्रबल लिविश अम्ल जो है कौन है, तो Bi3 जो है आपका क्या है सबसे प्रबल लिविश अम्ल है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा Bi3। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 34 है, बात हो रही क्या है यहाँ पर, S3PO4 एक क्या है, तो S3PO4 की बात हो रही है, ये आपका PO4 जैसे लगा, ये आपका त्रिभाषमिक अम्ल होगा, यानी 34 का क्या होगा, देखो S3PO3, देखो S3PO3 अगर पूछा जाए क्या, ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है, अगर S3PO4 होगा तो ये त्रिभाषमिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 35 है, पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से जो हरा तोता कहते हैं, हरा तोता किसे कहते हैं, हरा तोता FeSO4.7H2 को हरा तोता कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए निम्न में से जो हरा तोता कहते हैं, हरा तोता किसे कहते हैं, तो याद रखना FeSO4.7H2 को क्या कहते हैं, हरा तोता कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 37 है, काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हो रही क्या, किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी इस क्वेश्चन का आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्या बात है, लगभग सभी छात्र ने आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया। देखो किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है, ये प्रश्न है, तो देखो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 37 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में, देखो निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है प्रकृति में क्या है मुक्त जो अवस्था में पाई जाती है। देखो जब भी पूछा जाए निम्नलिखित कौन सी धातु की बात हो रही जो प्रकृति में क्या मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो आपका सोना पाई जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का डी
बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्या पाई जाती है? सोना पाई जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 38 आ चुका है जो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है क्या K4FeCN6 जो है यह पूछा जा रहा है क्या है? तो याद रखना यह जो आपका जटिल लवण हो जाएगा, कम्प्लेक्स सॉल्ट्स होगा। ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए जटिल लवण जो है, कम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो है ये क्या है, तो याद रखना जटिल K4FeCN6 क्या, या याद रखना जटिल लवण, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या 39 नंबर प्रश्न है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बात हो रही क्या एथेन में कार्बन का संकलन क्या होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन याद करना है सभी को। तो याद रखना एथेन में कार्बन जो संकरण होता है यह कितना होता है? यह आता है आपका sp3 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा sp3। अगले क्वेश्चन की बात की 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हो रही क्या एल्कीन। देखिए बात हो एल्कीन जो है इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, एल्कीन का क्या होगा? CnH2n होता है। अगले क्वेश्चन की बात की 41 नंबर प्रश्न आ चुका है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन। बात हो रही क्या एल्किल, एल्किल हाइलाइड को जो है अल्कोहल में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है? तो बोलोगे ये जो बदला जाता है ये विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है, बिल्कुल बदला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से याद रखना, यानी एल्किल हाइलाइड को जो है अल्कोहल में बदला जाता है, किसके द्वारा? तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा? 41 का बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन है क्या ग्लिसरॉल एक है। देखिए बात हो रही ग्लिसरॉल की बात हो रही है, ग्लिसरॉल जो है एक क्या, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ग्लिसरॉल आपका क्या है? तो याद रखना ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना। यानी ग्लिसरॉल जो है क्या आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बात हो रही कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क स्रावन जो है देता है, शुष्क स्रावन पूछा जाए क्या देता है? तो ये जो शुष्क स्रावन देता है ये आपका SCHO देता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, SCHO देता है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 44 देखिए, बात हो रही कार्बोनिल है ना। कार्बोनिल जो है ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। अब इसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो कितना होता है, ये प्रश्न है। इसमें जो sp² जो है हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 45 है, पूछा जा रहा है क्या मेथाइल एमीन को बनाया जा सकता है? मेथाइल एमीन को जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये याद रखना हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन सभी छात्र ध्यान से याद रखिए, जब भी पूछा है मेथाइल जो है मिथाइल एमीन को जो है, मिथाइल एमीन जो है ना इसको बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद ना हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर क्वेश्चन आज का गजब का क्वेश्चन है, पूछा जाए व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना, एंजाइम क्या है ये प्रश्न है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 47 है, बात हो निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है? देखिए बात हो रही रेशा की बात हो रही जो पॉलीएमाइड का बना होता है। तो पॉलीएमाइड का जो रेशा बना होता है वो नायलॉन जो है ये आपका पॉलीएमाइड का बना होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए कौन सा जो रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है, याद रखना नायलॉन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर प्रश्न है क्या निम्न में से जो है कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है? देखिए बुखार को कम कौन करता है? तो बुखार को कम करता है एंटीबायोटिक जो दवा है ये क्या करता है? बुखार को कम करता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। जब भी पूछा जाए निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है, एंटीबायोटिक जो दवा है क्या करता है? बुखार को कम करता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए प्रश्न पूछा जाए क्या किसी जो है बिना किसी तल, देखिए बात हो रही बिना किसी जो है तल और परिष्करण के जो है निम्न में से कौन जो है ददनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ददनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो एन एसिटल जो है पैरा जो है एमिनोफिनॉल का जो है ददनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 50 देखिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आ गया। प्रश्न पूछा जाए क्या शॉर्टकी दोष जो है इसका कारण जो है ठोस घनत्व क्या? शॉर्टकी दोष के जो कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है? तो ठोस का घनत्व जो है घट जाता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? याद रखना घट जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 51 है, प्रश्न पूछा जाए क्या टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है? देखिए टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित होता है, किसमें प्रदर्शित होता है? ये आपका कोलाइड द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, कोलाइड द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 52 है क्या
लोहे के धातु में जो है प्रयुक्त जो है वात भट्टी का जो है अधिकतम तापक्रम कितना होता है? तो इसका में जो अधिकतम तापक्रम जो होता है ये आपका होता है 1300 सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, लोहे के धातु में जो है प्रयुक्त जो है वात भट्टी जो है इसका जो वात भट्टी का अधिकतम तापक्रम कितना होता है? याद रखना 1300 सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 है, बात हो रही का कास्ट स्पिरिट जो है कहलाती है, कास्ट स्पिरिट पूछा जाए क्या कहलाती है? तो कास्ट स्पिरिट जो है आपका CH3OH कहलाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? 53 का ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा CH3OH। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न आ गया जो लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। बात हो रही फलों, फलों की जो शर्करा जो है कहलाती है, फलों की शर्करा क्या कहलाती है? ये आपका फ्रुक्टोज कहलाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, एग्जाम में जाकर आप सभी को क्या करना, कमाल करना, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए जब भी पूछा जाए फलों की शर्करा जो है कहलाती है, फलों की जो शर्करा जो है क्या कहलाती है? फ्रुक्टोज कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 55 है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ईवो जो है प्रोफेन क्या है? ईवो प्रोफेन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या है? ये आपका क्या पीराहरी है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ईवो जो है प्रोफेन क्या है? याद है ना, पीराहरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 56 है, रावा पूछा जा रहा है, रावा जो है कितने प्रकार के है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है, तो रावा 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 57 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या H2O यानी बर्फ में किस प्रकार के जो है अपबंध पाए जाते हैं? यानी H2O जो बर्फ जो है इसमें किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? इसमें जो अपबंध जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की, क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या एक फैराडे विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है? देखो एक फैराडे जो होता है ना विद्युत कितने कूलाम के इक्वल होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बराबर होता है आपका 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 59 है, प्रश्न है क्या प्रतिरोध के जो है प्रतिलोम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं चालकता कहते हैं। याद रखना अच्छी तरह से, बहुत ही खास क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या होगा? ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। याद रखना ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 60 है, पूछा जा रहा है क्या प्रबल जो है प्रबल वैद्युत अपघटन में लैम्डा एम जो है इसका मान क्या होता है? तो देखो लैम्डा एम का जो मान होता है यह क्या होता है? यह होता है तनु करने पर क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। देखिए जब भी पूछा जाए प्रबल जो वैद्युत अपघटन में जो है लैम्डा एम का जो है ना इसका मान क्या होता है? तो याद रखना आपका तनु घटने पर घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 61 नंबर प्रश्न है क्या रासायनिक अधिशोषण देता है? रासायनिक अधिशोषण पूछा जाए क्या देता है? ये जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या देता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है रासायनिक अधिशोषण। जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर प्रश्न आ चुका है, पूछा जा रहा है लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? लोहे जो है इसका पूछा जाए मुख्य अयस्क क्या है? तो हेमेटाइट जो है लोहे का मुख्य अयस्क है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हेमेटाइट क्या है? लोहे का मुख्य अयस्क है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 63 आ चुका है, काफी ज्यादा जो है ओपी क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए किस प्रकार के अयस्क का जो है शांदन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? देखिए किस प्रकार के अयस्क का जो शांदन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका जो अनुचुंबकीय चुंबकीय कण का किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 63 का बी बिल्कुल सही उत्तर। चुंबकीय कण का जो है पृथक्करण जो विधि है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 64 आ चुका है, बात हो रही क्या कॉपर माटे में होता है? कॉपर माटे में पूछा जा रहा है क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता है? ये CuS2 तथा FeS होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 65 आ चुका है, पूछा जा रहा है क्या आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में जो है नाइट्रोजन के अतिरिक्त जो है कौन सा तत्व है? देखिए आवर्त सारणी ग्रुप 15 में जो है नाइट्रोजन के अतिरिक्त पूछा जाए कौन सा तत्व है, ये प्रश्न है। तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त आपका फास्फोरस तत्व है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, फास्फोरस। अगले क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन में 66 है, डी ब्लॉक के तत्वों को जो है दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक के जो तत्वों है इसको पूछा जाए दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 67 है, पूछा जा रहा है जिंक है एक, जिंक पूछा जा रहा है यह जो है क्या है ना, जिंक जो है एक क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिंक आपका क्या है? संक्रमण तत्व है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संक्रमण तत्व। अगले क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर प्रश्न है, पूछा जा रहा है Mn जो है 3+ जो है Mn क्या है? 3+ जो एक ऑक्सीकारक है। अब ये ऑक्सीकारक पूछा जाए किसका है? ये जो ऑक्सीकारक है खाली जो है डी कक्ष के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 69 नंबर प्रश्न है, K2ZnOH4 का जो आयुपेशीय नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आयुपेशीय नाम होता है पोटासियम टेट्राहाइड्रोक्लोरो जो है
हाइड्रोक्सो जो है जिंकेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ टेलीग्राम से सभी छात्र जरूर जुड़ना ताकि आप सभी को वायरल क्वेश्चन जरूर मिले। आप लोगों को टेलीग्राम जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या आप लोग सर्च कीजिए टेलीग्राम डाउनलोड है तो आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। और न्यू चैनल का भी लिंक है, जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए बात हो रही क्या, क्लोरोफार्म जो है इसे ऑक्सीजन से जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करके क्या देता है, तो क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करके पूछा जाए क्या देता है, ये आपका फॉस्जीन देता है। क्या फॉस्जीन देता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और हाँ आप सभी को सिंपली क्या करना है, आज की क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल में ना आपको सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी। ध्यान से समझिए, आपको जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट, और साथ ही वायरल क्वेश्चन भी यहीं से डाउनलोड कीजिएगा तो सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा। तो सिंपली यहां पर आपको क्लिक करना। अब देखिए जैसे यहां पर आप लोग क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको इस तरह कुछ ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करना अति आवश्यक है। अब जैसे रिफ्रेश कर लीजिएगा उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और याद रखना यहाँ पर ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, यहाँ से टेलीग्राम में भी आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल क्लास 12 का एक ऑप्शन है, इस वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना। अब देखो जैसे स्टडी मटेरियल क्लास 12 में आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह कुछ आपके ऑप्शन खुल के सामने आएगा। अब देखो आपको सिंपली क्या करना, रिफ्रेश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, थोड़ा नीचे आना। अब यहाँ पर देखिए 12th केमिस्ट्री का वायरल क्वेश्चन इस तरह का थंबनेल दिख रहा है, सिंपली इस थंबनेल में आपको क्लिक करना। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, वायरल क्वेश्चन जरूर डाउनलोड करना। अब देखो यहीं से पीडीएफ भी, अब जैसे आप लोग आओगे तो सबसे पहले इस तरह का कुछ ऑप्शन याद रखना, रिफ्रेश नहीं करोगे तो पीडीएफ आप लोगों का डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जहां जाइए इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, रिफ्रेश करते आना है आपको। अब जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा नीचे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना, अच्छी तरह से याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करना, और क्लिक उसके बाद रिफ्रेश करके क्लिक करके आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ ये लिंक ओपन नहीं करेगा, थोड़ा आप लोग और नीचे आइएगा, ठीक है, थोड़ा आप लोग और नीचे आइएगा तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आकर आप लोगों को क्या करना, टेस्ट भी लगाना। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, अगर वहाँ वर्क नहीं करेगा तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश करके आपको क्लिक करके डाउनलोड करना, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम से जो नहीं डाउनलोड जरूर जुड़ना। और यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करके आपको ये टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट पर क्लिक करना है और गलत से जरूर टेस्ट लगा लेना, ठीक है सभी स्टूडेंट। और साथ ही आप लोगों को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन से आप क्या समझते, निस्तापन क्या, टेंडर पर क्या करें, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना, अच्छी तरह से आकर याद कर लेना है। सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीचे भी टेस्ट है और यहाँ पर भी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर भी ऊपर 2 पीडीएफ हुआ होगा, तीसरा पीडीएफ यहाँ देखिए क्लिक किया है ना, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो बच्चे नहीं किए तो आपको ऊपर से क्लिक करके चेक रिफ्रेश करके आपको जो आगे आते जाना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग आइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, शानदार और जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। और हाँ, आप सभी को अगर चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना, तो जैसे आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे तो ऊपर सबसे वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर जब आप लोग क्लिक कर कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल क्लास 12 का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग जो है वायरल क्वेश्चन डाउनलोड करना। और साथ ही चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करने के लिए आप लोग थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर साइंस सिस्टम और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, तो सिंपली क्लिक हियर के बटन में आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आकर आप लोग केमिस्ट्री का जो सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये केमिस्ट्री का, और यहाँ पर क्लिक हियर का बटन है, इस पर सिंपली आपको क्या करना, क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखेगा। अब देखो यहाँ पर जैसे आओगे तो आपके केमिस्ट्री के लिए टोटल 8 चैप्टर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अभी जहाँ पर है, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव है, ये सारे याद कर लेना। और साथ ही उसके बाद आपको वायरल क्वेश्चन और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश जरूर कर लेना, सभी छात्रों को बार बार होता है, यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना जहाँ भी दिखे। उसके बाद यहाँ पर आकर आप लोग देखिए केमिस्ट्री का जो है बहुत ही ज़्यादा 3 फरवरी की परीक्षा में यहीगा, ये आपको जरूर आपको याद कर लेना सारे क्वेश्चन। ओके, उसके बाद थोड़ा और नीचे आइएगा, देखिए 3 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन है यहाँ पर है। तो जितने भी स्टूडेंट आप लोग आइए, यहाँ पर देखिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग सभी बच्चे आइए, जैसे जैसे हमने आपको बताया हूँ वैसे वैसे आप लोग आइए, फटाफट आप लोग डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए, सभी बच्चे स्पेलिंग देख लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार और जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर ज्वाइन होना, सर्च करना टेलीग्राम, अगर ऑलरेडी है तो सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, ज्वाइन होना। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना आज का क्लास आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आइए, जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप सभी को क्या करना, सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। ओके, आप लोग अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए
और 9 PM में एक प्रीमियर क्लास आपके लिए हम ला रहा हूँ 9 PM में, और सुबह आपका 5 बजे एक क्लास चलेगा, एक 6 बजे, 3 क्लास और चलेगा। उसके बाद आप लोग केमिस्ट्री की परीक्षा में जाकर आप लोग जो है ना अपना वर्चस्व एकदम झंडा गाड़ दीजिएगा, है ना। आपके सामने टिकने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। तो जितने भी छात्र हैं जल्दी जल्दी आप लोग आइए फटाफट। आपको क्या सर्च करनी है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करनी है, और अभी से आप लोगों को क्या करना, तैयारी में लग जाना है, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आइए। अभी आपको जितने भी छात्र अभी लाइव क्लास में अभी जल्दी से जाकर डाउनलोड कर ही लो PDF, है ना, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। और जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट, ओके। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एग्जाम में कमाल जरूर करना। और टेलीग्राम में जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन होना। याद रखना, एक 9 बजे क्लास होगा, एक सुबह 5 बजे, एक 6 बजे, 3 क्लास आपका और होगा। और उसके बाद आपकी जो तैयारी हो जाएगी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का जो है